तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। जंग से बचाने के लिए लोहे के बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे यशदीकरण कहते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो यह नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो इसे होम पेज कहा जाता है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो यह चंबल नदी में स्थापित है। स्टैंड वन नामक विश्व का पहला स्मार्टफोन नैनो सैटेलाइट किस देश ने तैयार किया? तो यह ब्रिटेन देश ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में है? तो केरल राज्य में यह स्टेडियम है। तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो लगभग 29.8% भारत में गरीबी का अनुमान किया गया है। भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो नवंबर 2009 में यह मिशन शुरू हुआ था। विलुप्त होती प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए साइट्सकॉप 16 सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह थाईलैंड में संपन्न हुआ है। किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिशिया के साक्ष्य मिले हैं? तो मॉरिशिया के साक्ष्य हिंद महासागर में मिले हैं। अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध मेचुका घाटी कहां पर स्थित है? तो मेचुका घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की अपराजिता दत्ता को हॉर्निबल प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए काम पर हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस देश कहाँ की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश की निवासी है अपराजिता दत्ता। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम में आरंभ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल प्रश्न का सही उत्तर है। कुचिपुड़ी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किसे सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो प्रश्न का सही उत्तर है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में स्थित है। निषाद बाग भारत के किस राज्य में है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को यह दूरी होती है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदन होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 51 क में यह वर्णन मिलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष सही उत्तर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर हो जाएगा।
प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो नारायण पंडित प्रश्न का सही उत्तर है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्टेडियम स्थित है। डबल रोटी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से किसका निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो ऊष्मा की क्षति, शरीर से जो ऊष्मा की क्षति होती है उसके अवरोधक का कार्य करती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उठ सकता है? तो गुंजन पक्षी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हजामत का शीशा किस तरह का होता है? तो यह कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की तरह होता है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही उत्तर है। विशु, पांचोई, दियाई उत्सव किस जाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो मोहरे और मृदा पात्र व सिक्कों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां पर है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यह यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रूपांतर नामक एक परियोजना आरंभ की है? तो असम राज्य में यह परियोजना शुरू हुई है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर प्रश्न का सही उत्तर है। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था? तो लाहौर में यह संकल्प अपनाया था। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो रॉलेट अधिनियम प्रश्न का सही उत्तर है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सवाना चारागाह कहां पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो कर सुधारों से संबंधित थी। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 सही उत्तर है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां पर हुआ था? तो नागौर राजस्थान से हुआ था। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से यह संबंधित है सूची। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1983 का प्रूडेंशियल विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3
10H2O इसका सूत्र है। डीएनए का प्रमुख काम क्या होता है? तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो जीन इनके उत्तरदायी होते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। संपत्ति के बंटवारे निपटारे के संबंध में न्यायालयों के आदेश का यथोचित पालन हुआ कि नहीं, यह देखना किसका दायित्व है? तो लोक अभियोजक का दायित्व है। पूर्व सैनिकों के लिए पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? तो आरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में महिलाओं एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? तो समान अधिकार प्राप्त है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयोग की जाती हैं? तो ये रेडियो तरंगें होती हैं। कंप्यूटर की कुंजी का पटल क्या कहलाता है? तो इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। जो शीघ्र संपन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो आशुतोष माफ करिएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम आशुतोष कहेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में बनाती है? तो थारू जनजाति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।